नमस्कार भारत, मैं डॉक्टर कौरवी। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। क्या आप भी हर छोटी मोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आज से इस आदत को अलविदा कह लीजिए। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्लोबल प्रॉब्लम के रूप में निकल के आ रहे हैं, जिसमें लोग जान गंवा रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहे हैं। पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो सिचुएशन है जब आपकी बॉडी एंटीबायोटिक को रिएक्ट करना बंद कर लेते हैं या फिर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन अराइज क्यों होते हैं? उसका पहला प्रमुख कारण ये है कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। अगर आप एंटीबायोटिक के ज़्यादा यूज़ करते हो, टाइम एंड अगेन यूज़ करते हो, फ्लू के लिए भी यूज़ कर रहे हो, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में अराइज हो जाएगी। दूसरा कारण ये है, यू हैव टू फॉलो द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। अगर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जितने दिन के लिए आपको प्रेस्क्राइब करा, आपको उतने दिन ही एंटीबायोटिक लेना है, उससे कम नहीं लेना। अगर आप ऐसा करते हो, कम लेते हो या फिर स्किप कर जाते हो डोजेस, तो ये आपके बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने, बैक्टीरिया टोटली किल नहीं होंगे, क्योंकि एक दो बैक्टीरिया अगर बच रहे हैं वो आगे चल के आप उस एंटीबायोटिक को रिएक्ट ही नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक हमारे गट के अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को किल करते हैं, क्योंकि बुरे बैक्टीरिया के साथ जब अच्छे बैक्टीरिया किल होते हैं हमारी, तो हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियों को वो पैदा कर लेते हैं। एंटीबायोटिक के यूज कैसे कम करा जा सकता है? एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन दोनों इंटरलिंक टर्म्स है। अगर इन्फेक्शन लेवल कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक की यूज भी कम होते जाएंगे। तो इन्फेक्शन लेवल को कम करने के सबसे प्रमुख उपाय ये है, फॉलो द रूल ऑफ हैंड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस। याद है ना, कोविड के टाइम में हम कुछ नियमों का पालन करते थे, जैसे टाइम टू टाइम हैंड हाइजीन या सैनिटाइजेशन। जब कोविड हमारे जीवन से चले गए तो हम जैसे इन नियमों का पालन करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। वापस उन नियमों को हमारे जीवन में लागू करना पड़ेगा ताकि हम इन्फेक्शन लेवल को कम से कम कर पाए। दूसरा मेन प्रमुख उपाय है, हॉस्पिटल्स को भी अपनी इन्फेक्शन लेवल कम करना पड़ेगा, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल इंडिकेटर की यूज के जरिए टाइम टू टाइम हॉस्पिटल की इन्फेक्शन लेवल को मॉनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड पॉलिसी हॉस्पिटल्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, जो इंडिकेट करेंगे कि इन्फेक्शन लेवल हॉस्पिटल के अंदर कितना चल रहा है। अगर हॉस्पिटल के अंदर 0 इन्फेक्शन लेवल होगा, उससे इनपेशेंट डेज भी कम होगा, क्योंकि सपोज एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, कोई एक बीमारी लेके, उनका ऑलरेडी एंटीबायोटिक चल रहे हैं। अगर हॉस्पिटल से भी ऊपर से पेशेंट बीमारी ले रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो एंटीबायोटिक के नंबर बढ़ जाएंगे, पेशेंट की इनपेशेंट डेज बढ़ जाएंगे, ऊपर से हॉस्पिटल कॉस्ट भी अल्टीमेटली पेशेंट की बढ़ रहे हैं। तो इससे पेशेंट को ही नुकसान है। तो हॉस्पिटल को ज़रूरी है कोशिश करे कि इन्फेक्शन लेवल 0 हो।